तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सॉलिड स्टेट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड टॉपिक है और इस चैप्टर से हर साल 1 और 2 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। स्कोरिंग चैप्टर भी है। वीडियो के लास्ट में हैंड रिटन कंटेंट भी आपको दिया जा रहा है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको अपने नोट्स की कॉपी में प्रिपेयर करते चलिए। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से किसी सवाल का जवाब कितना होना चाहिए, उसकी लेंथ कैसी होनी चाहिए, जवाब हमें कैसा देना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। नोट्स उसी तरह का बना करके आपको दिया जाता है ताकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े, केवल आपका काम रहे वीडियो को सुन करके अच्छी तरह से तैयार करिए और नोट्स बनाइए। वीडियो को लाइक भी कीजिए और सबसे पहला काम कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको अपडेट्स मिलती रहें। आज हम बात करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल दोष। तो हम देखेंगे क्रिस्टल दोष में कि जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिस्टल्स में प्रायः जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वे बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं, एक निश्चित क्रम में ये अरेंज होते हैं। यही इनकी खासियत होती है। तो निश्चित क्रम को हम इस पैटर्न के द्वारा समझ सकते हैं कि अगर एक आयनिक क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं तो आयनिक क्रिस्टल में जो धनायन और ऋणायन का जो पैटर्न होगा ये इस तरह से कुछ पैटर्न होगा। तो इसको बोलते हैं कि यह एक परफेक्ट क्रिस्टल है। यह जो हम क्रिस्टल देख रहे हैं नमूने के रूप में, यह एक परफेक्ट क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर इस क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स का ये जो अरेंजमेंट है या आयंस का ये जो अरेंजमेंट है, अगर इसमें कोई डेविएशन देखने को मिले, यानी कि अगर इस व्यवस्था के अतिरिक्त अगर कोई व्यवस्था देखने को मिली तो हम कहेंगे कि क्रिस्टल में दोष आ गया है ना। तो हम लोगों ने तो शुरू से बात की है कि क्रिस्टल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और अगर हम आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो उसमें धनायन और ऋणायन इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। लेकिन इनके इस अरेंजमेंट में अगर इस व्यवस्था के अतिरिक्त कोई व्यवस्था देखने को मिली तो क्या कहा जाएगा कि जो हमारा क्रिस्टल है वो परफेक्ट क्रिस्टल नहीं है ना। यानी कि इसमें डिफेक्ट आ गया है, दोष आ गया है या इम्परफेक्शन आ गई है। तो इसको बोल सकते हैं हम इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल्स भी कह सकते हैं। इसको हम इम्परफेक्शन भी कह सकते हैं, इम्परफेक्शन या क्रिस्टल डिफेक्ट कहा जाएगा। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और देखते हैं कि जो क्रिस्टल दोष होता है ये कई प्रकार से हो सकता है, यानी कि ये जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट में कई प्रकार से दोष उत्पन्न हो सकता है। अब उन दोषों को हम देखेंगे। तो जो क्रिस्टल डिफेक्ट होता है वो एक्चुअली में 2 पार्ट में इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट यानी कि इसे बिंदु दोष कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स भी कह सकते हैं, है ना। पॉइंट डिफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, ये 2 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। हमें यहाँ पर जो डिफेक्ट पढ़ना है वो है पॉइंट डिफेक्ट। यही हमारे कोर्स में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये 2 तरह से हो सकता है। पॉइंट डिफेक्ट को भी 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है। एक पार्ट हो सकता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को हिंदी में कह सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक दोष। देखिए, मैं हर एक हेडिंग का जो हिंदी और इंग्लिश पार्ट होता है वो मैं दोनों बता देता हूँ, दोनों तरह के विद्यार्थी इसको समझ सकें, कि हिंदी में भी उसको समझ सकें और इंग्लिश में भी समझ सकें। और आगे चल कर के चूँकि पढ़ाई में हमारा ज़्यादा फोकस इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाता है, तो हमें
इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी टर्म्स होते हैं उनको हम इंग्लिश में याद कर लें, समझ लें, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो इसलिए मैं यहाँ दोनों दे देता हूँ। आप अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी या इंग्लिश टर्म का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे इंग्लिश टर्म को याद करने की, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर में यही हमारे काम आने वाला है और आसान भी होता है। बी पार्ट जो होता है वो होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, या इसको हम लिख सकते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। तो जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वो दो तरह का हो जाता है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो हम लोग पहले एक क्लासिफिकेशन टाइप का यहाँ देख ले रहे हैं ताकि हमें अभी आगे पढ़ने में आसानी हो जाए। अब स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को भी दो पार्ट में बांटा गया है, दो तरह का हो सकता है ये। जो इसका ए पार्ट है वो होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, और जो इसका बी पार्ट होगा वो होगा फ्रैंकेल डिफेक्ट। जैसा कि हमने बताया कि भाई हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों जान लेना है, लेकिन हमें कोशिश करना है इंग्लिश को समझने की, तो इसकी स्पेलिंग्स वगैरह सही तरीके से याद कर लेंगे। इसको फ्रैंकेल या फ्रैंकिल भी कह सकते हैं, फ्रैंकेल दोष है ना। यानी कि जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है वो ये क्या चीज़ें हैं, अभी हम आगे इसकी चर्चा करते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्या टर्म है, इसको भी हम आगे चर्चा करते हैं। फिलहाल हम क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं इसको। फिर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको दो पार्ट में बांटा सकता है। मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब धातु अधिकता, धातु अधिकता वाले दोष, यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। इसी तरह से जो बी पार्ट होगा इसका हो जाएगा मेटल डिफिशिएंट या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, यानी कि धातु न्यूनता वाले दोष, धातु न्यूनता वाले दोष। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, इसको हम लोग अच्छी तरह समझ लेंगे, पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट, ये बात हमें समझ में आ गई कि जो हमारा क्रिस्टल होता है वह एक परफेक्ट ऑर्डर वाला सिस्टम होता है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगर हमने आयनिक की यौगिक की बात की है, आयनिक क्रिस्टल की बात की है, तो आयनिक क्रिस्टल में ही ज़्यादातर देखने को भी मिलता है। तो उसमें जो धनायन और ऋणायन होते हैं वे एक रेगुलर पैटर्न में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। अगर किसी क्रिस्टल में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कोई इससे कुछ भी अलग दिखाई देगा तो हम कहेंगे कि जो हमारा क्रिस्टल है वो परफेक्ट नहीं है, उसमें दोष आ गया है, और तब हम उसे इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल बोलेंगे या क्रिस्टल डिफेक्ट कहेंगे। क्रिस्टल डिफेक्ट को सुविधा के दृष्टिकोण से दो पार्ट में बांट दिया गया है, पॉइंट डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में। पॉइंट डिफेक्ट जो होता है, चूँकि हमारे ये जो भी, चूँकि हम 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं, तो ये जो भी धनायन या ऋणायन है, जो इसके यानी कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं, जो हम 3 डायमेंशनल लैटिस की बात करते हैं, तो हम इन्हीं को लैटिस पॉइंट भी कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले भी कि इनको हम लैटिस पॉइंट या लैटिस बिंदु भी कहते हैं। तो लैटिस पॉइंट या लैटिस बिंदु जो होता है वो क्या होता है, जो हमारे किसी भी 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस के, क्रिस्टल जालक के जो हमारे ये घटक कण होते हैं, इनको हम एक बिंदु के रूप में दिखाते हैं। दैट्स वाई इनको हम एक लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु भी कहते हैं। तो जब हमारे क्रिस्टल में इन धनायन और ऋणायन से संबंधित कहीं कोई दोष आ जाए, किस प्रकार के दोष आएंगे हम आगे चर्चा करेंगे, तो हम कहेंगे कि जो हमारा ये दोष है वो बिंदु दोष है। ठीक है, तो हमें इसी पर फोकस करना है, यही हमारे सिलेबस का पार्ट है, मेन पार्ट है, इसी को हमें स्टडी करना है। फर्दर जो है पॉइंट डिफेक्ट को यानी बिंदु दोष को दो भाग में बांटा गया है, स्टोइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं।
स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है, शॉटकी डिफेक्ट में और फ्रैंकल डिफेक्ट में, शॉटकी और फ्रैंकल दोष। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को दो पार्ट में बांटा गया है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में। मेटल एक्सेस डिफेक्ट को धातु अधिकता वाले दोष कहते हैं और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट वाले को धातु न्यूनता वाले दोष कहते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के हमें लास्ट में क्या हुआ कि 4 तरह के दोष मिल गए। अब ये क्या क्या हैं, ये चारों हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। कैसे आएंगे, इनकी डिफिनीशन पूछी जाएगी, इन पर शॉर्ट नोट यानी टिप्पणी लिखने के लिए आएगी, इन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। तो हम आगे जो है बारी बारी से हर एक पॉइंट को देखेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट क्या है, स्टोइकोमेट्रिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक टर्म क्या है, और बाकी ये चारों जो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक वर्ड क्या चीज़ होता है। स्टोइकोमेट्रिक, और एक वर्ड हमने देखा था नॉन स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब क्या है? चूँकि हम यहाँ पर आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। किस प्रकार के क्रिस्टल की बात कर रहे हैं? आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। तो आयनिक क्रिस्टल में जाहिर सी बात है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वे आयंस होंगे। आयनिक क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वे आयंस होंगे, रेगुलर पैटर्न में होंगे। और जाहिर सी बात है हर एक आयनिक क्रिस्टल में जो एक रेशियो होता है धनायन और ऋणायन का, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ किसका, धनायन और ऋणायन का एक निश्चित अनुपात होता है। अगर एक क्रिस्टल डिफेक्ट इस तरह से हो कि किसी आयनिक क्रिस्टल का जो एक निश्चित धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है, अगर डिफेक्ट आने के बाद भी अगर डिफेक्ट अगर आ जाए क्रिस्टल में और धनायन और ऋणायन का जो ये अनुपात है, अगर यह अनुपात न बदले, यानी कि जो अनुपात धनायन और ऋणायन का परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए, अनुपात की बात हो रही है, संख्या की बात नहीं हो रही है, अनुपात की बात हो रही है। तो धनायन और ऋणायन का अनुपात जो कि एक परफेक्ट क्रिस्टल में होना चाहिए, उसके रासायनिक सूत्र द्वारा निर्धारित ये चीज़ की जाती है। कैसे निर्धारित करते हैं? रासायनिक सूत्र द्वारा। तो अगर किसी आयनिक क्रिस्टल के रासायनिक सूत्र में धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वह दोष आने के बाद भी अगर मेंटेन रहे, अर्थात ऐसा दोष जिसके आने के बाद भी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन के अनुपात में कोई परिवर्तन न हो, ऐसे दोष को हम स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। बात सुना रही है? लेकिन अगर किसी क्रिस्टल में दोष आ जाए और दोष आने के बाद जो रासायनिक सूत्र से परफेक्टली जो उसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात होना चाहिए और यह अनुपात भी बदल जाए, यह अनुपात भी क्या हो जाए? बदल जाए, यानी दोषपूर्ण क्रिस्टल में क्या हो, धनायन और ऋणायन का अनुपात उनके रासायनिक सूत्र द्वारा जो अनुपात प्रदर्शित अनुपात है उससे अगर भिन्न हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो डिफेक्ट कहलाएगा वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि अगर किसी क्रिस्टल में दोष आने के बाद उसके धनायन और ऋणायन का अनुपात नहीं बदलता है तो इसको हम स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में पढ़ने वाले हैं। यानी कि शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होना है? शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में अनुपात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। धनायन और ऋणायन का जो अनुपात उसके सूत्र द्वारा निर्धारित था तो वही अनुपात हमको दोष आने के बाद भी मेंटेन मिलेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर अनुपात में परिवर्तन हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो जो डिफेक्ट है वो कैसा है? नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, और वो दो तरह का होगा, धातु अधिकता वाला और धातु न्यूनता वाला। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअली शॉटकी डिफेक्ट को देखते हैं। फिर
तो अब हम आगे देखते हैं कि शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट, जो कि टाइप हैं किसके, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के, जिसमें क्या होना है, क्रिस्टल में दोष आने के बाद भी उसके धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो बदलता नहीं है। तो शॉटकी डिफेक्ट कब कहेंगे, फ्रैंकेल डिफेक्ट कब कहेंगे, वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए अगर एक क्रिस्टल है, अगर हमने बोल दिया क्रिस्टल को हमने AB टाइप का क्रिस्टल ले लिया है, जैसे NaCl, KCl, ClCl, बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स होंगे। तो अगर सपोज दैट कि एक क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें A+, B-, A+, B-, यानी कि हमने एक अरेंजमेंट की जो कल्पना की थी कि हमारा एक क्रिस्टल में जो अरेंजमेंट होगा कुछ इस तरह का होगा। हमने कहा था कि जब इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो आइडियल क्रिस्टल होगा। लेकिन अगर मान लें सपोज करें कि क्रिस्टल सिस्टम हमारा ऐसा कुछ था, अगर हमने ये मान लिया कि एक क्रिस्टल सिस्टम है, आयनिक क्रिस्टल सिस्टम है AB टाइप का, और इसमें जो है जो इसके पार्टिकल्स हैं इस तरह से अगर अरेंज्ड हैं, रेगुलर मैनर में अगर अरेंज्ड हैं, लेकिन हो क्या जाए, डिफेक्ट ऐसा आए कि एक जो ऋणायन है यहाँ पर होना चाहिए था, ऋणायन यहाँ से किसी भी वजह से हट गया। दोष आने की तमाम वजह होती है, किसी भी वजह से अगर यहाँ का जो ऋणायन है वो मिसप्लेस हो जाए और यहाँ पर जो एक धनायन होना चाहिए था ये एक मिसप्लेस हो जाए, यानी कि जो डिफेक्ट आए वो पेयर में आए। यानी कि क्या क्या मूव हो गया, यहाँ से मूव हो गया ऋणायन, यानी कि ऋणायन की अनुपस्थिति से बना रिक्त स्थान, और ये क्या चीज़ है, धनायन की अनुपस्थिति से बना रिक्त स्थान है। तो अगर किसी क्रिस्टल सिस्टम में ऐसा देखने को मिले कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाए, तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलेंगे कि यह एक शॉटकी डिफेक्ट है। बात सुन आ रही है? यानी कि अगर एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम हो जिसमें से ये रेगुलर पैटर्न हमने तो समझ लिया था, अब उस रेगुलर पैटर्न में से एक धनायन और एक ऋणायन अपनी जगह से क्या हो जाए, गायब हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, तो ऐसे डिफेक्ट को हम कहेंगे कि यह एक शॉटकी डिफेक्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो क्रिस्टल की उदासीनता है वो मेंटेन होनी चाहिए। हर डिफेक्ट में हम इस बात का ध्यान रखेंगे, चाहे कोई भी डिफेक्ट हो, हर डिफेक्ट में हमारे क्रिस्टल की जो उदासीनता है वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो समान संख्या में धनायन और ऋणायन जब निकल गए तो न तो धनायन की अधिकता हुई न तो ऋणायन की अधिकता हुई, दोनों की जो संख्या है वो बराबर है, तो क्रिस्टल हमारा जो पूरा सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम, ये हमारा उदासीन बना रहेगा। तो एक तो ये बात आ गई शॉटकी डिफेक्ट का जो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इस प्रकार का जो दोष होगा उसमें क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन ऋणायन अपने स्थान से अनुपस्थित रहेंगे। और दूसरा पॉइंट हो गया कि समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन के अनुपस्थित होने के कारण जो हमारा क्रिस्टल है वो विद्युत उदासीन बना रहता है। और एक और पॉइंट यहाँ पर आता है कि किस प्रकार के आयनिक क्रिस्टल्स में प्रायः शॉटकी डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो देखा गया है कि ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर बहुत कम होता है, ऐसे क्रिस्टल या ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिनमें क्या हो, धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर बहुत कम होता है, उन्हीं में प्रायः शॉटकी डिफेक्ट देखने को मिलता है। जिसका एग्जाम्पल हो जाता है कि जैसे एग्जाम्पल्स हम याद कर लेंगे, NaCl, KCl, KBr,
AgBr, CsCl आदि, ये इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। तो शॉर्टकट डिफेक्ट में ये इतनी बात जो है, हमें एग्ज़ाम में अगर पूछता है कि शॉर्टकट डिफेक्ट क्या है, तो हमें केवल ये बता देना है कि इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अनुपस्थित होते हैं, और समान संख्या में धनायन और ऋणायन के अनुपस्थित होने के कारण क्रिस्टल जो है हमारा विद्युत उदासीन बना रहता है। और शॉर्टकट डिफेक्ट प्रायः उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर बहुत कम होता है। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस शॉर्टकट डिफेक्ट में, जो प्रायः हमारे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट भी हुआ करता है, इसमें अक्सर पूछा जाता है कि शॉर्टकट डिफेक्ट में क्रिस्टल के घनत्व पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर किसी क्रिस्टल में शॉर्टकट डिफेक्ट, शॉर्टकट दोष अगर उत्पन्न हो जाए तो उस क्रिस्टल के घनत्व पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमने देखा कि क्रिस्टल के आयतन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और जब ये दोष आया है तो क्रिस्टल जायक से आयन अनुपस्थित हो गए हैं, यानी कि आयनों की संख्या में कमी आई है। तो हमें पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमारा आयतन कांस्टेंट है, लेकिन इसके मास में क्या आ गई, कमी आ गई, तो ओवरऑल घनत्व में क्या हो जाएगी, घनत्व भी कम हो जाएगा। तो हम यहाँ बोलते हैं कि शॉर्टकट डिफेक्ट के फलस्वरूप जो क्रिस्टल का घनत्व है वो कम हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है शॉर्टकट डिफेक्ट के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में आता है कि यदि किसी क्रिस्टल में शॉर्टकट डिफेक्ट उत्पन्न हो जाए तो उससे घनत्व पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो घनत्व जो है उसका क्रिस्टल का कम हो जाता है। ये हो जाती है शॉर्टकट डिफेक्ट के बारे में बात। अब इसी तरह से फिर हम देखते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट के बारे में। फ्रैंकेल डिफेक्ट में अब अरेंजमेंट हमें जो है वो मालूम है कि कैसा एक आइडियल अरेंजमेंट होना चाहिए किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में। अगर मान लें उसको फ्रैंकेल कब कह देंगे कि ये दोष फ्रैंकेल हो गया, तो देखते हैं फिर से इसको कि अगर मान लें क्रिस्टल का ये अरेंजमेंट है A प्लस B माइनस, है ना, हमने ऐसा मान लिया। फिर यहाँ से ले लेते हैं B माइनस A प्लस B माइनस, और सॉरी A प्लस, अब यहाँ B माइनस और एक A प्लस हम यहाँ से हटा देते हैं, और फिर B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस A B माइनस A प्लस B माइनस। तो सपोज दैट ये एक हमारा क्रिस्टल सिस्टम हो गया, जिसमें से हमने क्या किया, एक आयन को यहाँ से हमने मिसप्लेस कर दिया है। किसको मिसप्लेस किया है, एक हमने यहाँ से धनायन को मिसप्लेस किया है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, एक धनायन मान लीजिए गायब हो गया। तो एक क्रिस्टल सिस्टम ऐसा है जिसमें से क्या हो गया, एक धनायन यहाँ से अनुपस्थित हो गया। तो यहाँ पे उसको कह सकते हैं कि एक धनायन अब इसको ज़रा से एक बार ये भी समझ लें कि यहाँ से जो धनायन हटा है वो धनायन, चूँकि साइज, अब यहाँ पे साइज़ की बात करेंगे हम यहाँ हमने क्या देखा था कि साइज़ में बहुत कम अंतर था, लेकिन यहाँ पे साइज़ में अंतर देखा जाएगा। यानी कि फ्रैंकेल डिफेक्ट एक ऐसे क्रिस्टल सिस्टम में प्रायः देखा गया है कि जब आयनिक यौगिक में धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर बहुत अधिक हो। और प्रायः जब धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर अधिक होगा तो धनायन का जो आकार है वो काफ़ी छोटा होता है। और धनायन का आकार छोटा होने से अब क्या होगा कि जो ये इसके पार्टिकल्स हैं, अब देख रहे होंगे कि इन पार्टिकल्स के बीच में ये रिक्त स्थान हर जगह देख रहे होंगे कि जब पार्टिकल्स ये अरेंज हो रहे हैं तो इनके बीच में कुछ इस तरह के स्थान हैं जो रिक्त खाली रह जाते हैं। इनको हम अंतराकाशीय स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय स्थान कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं इसको। तो अंतराकाशीय स्थान या इंटरस्टिशियल स्पेस है ये। तो अगर धनायन गायब हुआ यहाँ से और उसकी साइज़ छोटी है और ये जो अंतराकाशीय स्थान है ये भी छोटा होता है, तो इस अंतराकाशीय स्थान से ऐसा नहीं कि ऋणायन अगर मिसप्लेस हो जाए तो इस अंतराकाशीय स्थान में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऋणायन का आकार प्रायः बड़ा हुआ करता है आयनिक यौगिक में, और ये जो अंतराकाशीय स्थान वो छोटा होता है। लेकिन इस छोटे स्थान में ये धनायन फिट हो सकता है। तो धनायन यहाँ से मिसप्लेस तो हुआ, लेकिन वो चला गया कहाँ पे, अंतराकाशीय स्थान में चला गया। तो अंतराकाशीय स्थान में हमारा जो धनायन A प्लस यहाँ से गायब हुआ वो इसी क्रिस्टल सिस्टम में, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है। बात समझ में आ रही है।
तो कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो दोष है, फ्रैंकल जो दोष है, वो क्रिस्टल जालक में एक आयन जो प्रायः क्या होता है, धनायन होता है, धनायन के अपने नियत जालक बिंदु से या नियत स्थान से हटकर अंतराकाशीय स्थान में चले जाने के कारण उत्पन्न होता है। बात स्पष्ट हो रही है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित धनायन, अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित धनायन, और ये जो रिक्तिका दिख रही है वो क्या है, धनायन के अंतराकाशीय स्थान में स्थानांतरित तो धनायन के अंतराकाशीय स्थान में स्थानांतरित होने से उत्पन्न रिक्तिका। बात स्पष्ट हो गई। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ क्या देखें, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी है कि नहीं बनी हुई है। तो फ्रैंकल दोष के आने के बाद भी क्रिस्टल में क्या देख रहे हैं हम कि क्रिस्टल हमारा विद्युत उदासीन बना है, क्योंकि इसके धनायन और ऋणायन की जो संख्या है वो बराबर बनी हुई है ना। और जो फ्रैंकल दोष है उसके लिए एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, ऐसे आयन क्रिस्टल जिसमें जो साइज़ क्या हो, घट बढ़ जाए, है ना, यानी कि धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर हो। तो जैसे एग्जांपल हो जाएगा AgCl, AgBr, AgI, सिल्वर के ही साल्ट जो है ज़्यादातर तो जिंक सल्फाइड आदि, ये सब एग्जांपल्स हो जाते हैं किसके लिए, फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ डिस्कस किया था घनत्व के बारे में, वो हम यहाँ देखते हैं। अब जरा बताएं, यहाँ पर हमने फार्मूला देखा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो क्या लगता है, इसके मास में, आयतन में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, लेकिन क्या मास में कोई परिवर्तन हुआ यहाँ पर? यहाँ से जो धनायन गायब हुआ था वो क्रिस्टल सिस्टम से बाहर नहीं गया है, बल्कि इसी के अंतराकाशीय स्थान में कहीं जाकर के एडजस्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके मास पर भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब मास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आयतन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो घनत्व पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कहेंगे भाई इस दोष के परिणामस्वरूप क्रिस्टल जालक में कुल आयनों की संख्या कैसी है, अपरिवर्तित रहती है, जिससे क्रिस्टल घनत्व के पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यह अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकट डिफेक्ट ये दोनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, डिफिनेशंस पूछी जाती है, शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस बना करके पूछे जाते हैं कि किसमें एक जोड़ा आयन गायब होगा, किसमें केवल एक होगा, अंतराकाशीय स्थान में धनायन किसमें चले जाते हैं, किस प्रकार के दोष में, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। हाँ, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉमन बात आप देख रहे होंगे, इन दोनों दोषों में एक बात जो कॉमन आपने देखी वो क्या है, देखा आपने कि यहाँ पर धनायन और ऋणायन के अनुपात पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे धनायन और ऋणायन दोनों ही बराबर संख्या में अपने स्थान से हटे हैं, तो जो इनका अनुपात था धनायन और ऋणायन का वो मेंटेन है। और यहाँ पर भी धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो भी मेंटेन है ना। और जब किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट तो आ ही गया ना, जो अरेंजमेंट था इसमें, जो रेगुलर अरेंजमेंट हम जिसकी बात करते हैं किसी क्रिस्टल में, उस अरेंजमेंट में यहाँ पर फॉल्ट तो आ गया, तो अपने लैटिस पॉइंट से आयन जो है हट जा रहे हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में चले गए। तो ऐसा जो दोष होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें धनायन और ऋणायन के अनुपात पर कोई फ़र्क ना पड़े। और एक बात जो और कॉमन देख रहे हैं, हम एग्जांपल्स में कॉमन देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम AgBr को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी AgBr को पढ़ रहे हैं, यानी सिल्वर ब्रोमाइड। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, पूछा जाता है कि एक आयनिक यौगिक का नाम बताइए जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों देखे जाते हैं। तो AgBr एक ऐसा आयनिक यौगिक है जिसमें दोनों ही प्रकार के दो शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही पाए जाते हैं। अभी हमने देखा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को, अब देखते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या कहते हैं, यानी जब किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट आने के बाद उसके धनायन और ऋणायन का अनुपात उसके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रस्तुत अनुपात से भिन्न होता है, तो इस प्रकार के दोष को ही नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में देखा गया कि यह दो प्रकार से हो सकता है, धातु आधिक्य दोष मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा धातु न्यूनता दोष मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। धातु आधिक्य दोष
और धातु न्यूनता दोष, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो धातु जो होते हैं वो प्रायः बनाते क्या हैं, धनायन बनाते हैं, और अधातु जो होते हैं वे ऋणायन बनाते हैं। और हमारे आयनिक यौगिक में धनायन और ऋणायन जो होते हैं ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगर किसी वजह से आयनिक क्रिस्टल में धनायनों की अधिकता हो जाए, और धनायन की अधिकता कैसी होगी, या तो एक ऋणायन हटा दें तो धनायन अधिक हो जाएगा, या एक एक्स्ट्रा धनायन डाल दें तो धनायन अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार से धातु न्यूनता दोष है। अब धातु न्यूनता दोष मतलब ऋणायन अधिक हो, धातु न्यूनता दोष में क्या होगा, ऋणायन अधिक होगा धनायन से। तो ऋणायन अधिक कैसे किए जाए, या तो एक्स्ट्रा ऋणायन उसमें मिला दिया जाए क्रिस्टल में, या उसका एक धनायन निकाल लिया जाए, तो ऋणायन का अनुपात धनायन के अनुपात से ज़्यादा हो जाएगा। तो धातु आधिक्य दोष में यही याद रखना है हमें कि किसी भी तरह से धनायन अधिक होना चाहिए ऋणायन से, और धातु न्यूनता दोष में हमें देखना है कि जो ऋणायन का अनुपात है वो धनायन की तुलना में ज़्यादा होना चाहिए। तो आइए हम बारी बारी से इन दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे धातु अधिकता दोष या धातु आधिक्य दोष। तो हम ये ध्यान देंगे कि जो धातु आधिक्य दोष है उसमें धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और ऐसा करने के लिए दो तरीके हैं, या तो क्या कर दें हम धातु अधिक होने के लिए या तो ऋणायन निकाल दें, तो कहेंगे जो फर्स्ट तरीका क्या है, ऋणायनिक रिक्तियों के कारण, ऋणायनिक रिक्तियों के कारण। और जो बी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, अंतराकाशी धनायनों के कारण। यानी कि एक्स्ट्रा हमने क्या किया है, इसमें धनायन मिला दिया है ना। तो ये दो तरीके हो सकते हैं कि धनायन का रेशियो ऋणायन के रेशियो से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। तो हमारा जो दोष होगा क्रिस्टल में वो क्या कहलाएगा, धातु अधिक दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाएगा। तो इसमें हम फर्स्ट जो हमारा तरीका है ए पार्ट, आइए हम उसको देखते हैं। तो यह है ऋणायनिक रिक्तियों के कारण धातु अधिक्य दोष। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर जैसे मान लीजिए हमें एक जो पैटर्न हमारा होना चाहिए किसी भी आयनिक क्रिस्टल में, जो रेगुलर पैटर्न है वो हमें पता है कि कैसा होना चाहिए। तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस, है ना। और अब चूँकि हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो हेडिंग क्या है वो ऋणायनिक रिक्तियों के कारण, तो हमने क्या किया, एक ऋणायन यहाँ से कहीं से हटा दिया। तो हटा दिया तो क्या फ़र्क पड़ा, अब यहाँ पर ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। जैसे मान लीजिए कि हमने यह एक आयनिक क्रिस्टल बना दिया, ये हो गया हमारा आयनिक क्रिस्टल हो गया। यहाँ से क्या हो गया, एक ऋणायन हमारा निकल गया। तो ये कहलाएगा क्या, ऋणायन की रिक्ति हो गई। अब ऋणायन की रिक्ति होने से क्या हो गया, धनायन की संख्या ऋणायन की तुलना में क्या हो गई, अधिक हो गई। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करनी है, यानी कि क्रिस्टल की जो उदासीनता है उसको भी मेंटेन रखना है। तो ये जो जगह खाली हुई है एक ऋणायन के जाने से, तो इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है।
तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ऋणायन रिक्तियों में कि जब किसी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था में से क्या हो, एक ऋणायन बाहर निकल जाए और उसके द्वारा जो रिक्ति बनी है उस रिक्ति में एक इलेक्ट्रॉन समावेशित हो जाए, तो इस प्रकार के क्रिस्टल में क्या होगा, धातु आयनों की संख्या अधातु आयनों की संख्या यानी कि धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो और एक बात और याद रखेंगे कि जब ऋणायन का स्थान एक इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो इस स्थान को एफ सेंटर कहते हैं, यानी एफ केंद्र कहते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल को रंग प्रदान करते हैं, इसीलिए इनको एफ सेंटर कहते हैं। और यहाँ ये जो एफ है इसका मतलब होता है फारबेंजेंटर। फारबेंजेंटर ये है कि जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है कलर सेंटर। तो जब ऋणायनिक रिक्तियों के कारण कहीं पर भी धातु अधिक दोष अगर आता है तो ऋणायनिक रिक्ति में इलेक्ट्रॉन समावेशित हो जाता है और इस इलेक्ट्रॉन के समावेशित होने के पश्चात इस स्थान को हम एफ सेंटर कहते हैं और ये किसी भी क्रिस्टल को रंग प्रदान करने का काम करता है। इसमें जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, जैसे कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक NaCl जो क्रिस्टल होता है उसका रंग पीला होता है, पीले रंग का होता है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक NaCl क्रिस्टल पीले रंग का होता है। या इसी को हम इस क्वेश्चन जो है दूसरे तरह से पूछा जाता है कि NaCl के क्रिस्टल में नॉन स्टोइकोमेट्रिक कब आती है। थोड़ा सा यहाँ से और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से कि NaCl को सोडियम वाष्प के साथ गर्म करने पर NaCl का रंग पीला हो जाता है। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लें कि ये एक NaCl का क्रिस्टल है और उसमें अरेंजमेंट जो होगा वो Na+Cl माइनस Na+Cl माइनस Cl माइनस Na+Cl माइनस Na+Cl माइनस Na+Cl माइनस Cl माइनस Na+Cl माइनस Na+, यानी कि इस तरह का एक अरेंजमेंट होगा हमारे एक आइडियल NaCl के क्रिस्टल में। और इस समय जो कलर होगा NaCl का वो कलर होगा वाइट। अब होता क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड को हम सोडियम वाष्प के साथ, सोडियम वेपर्स के साथ गर्म करते हैं तो उसमें नॉन स्टोइकोमेट्री डेवलप हो जाती है। कैसे होता है इसको ज़रा देखते हैं। तो होता क्या है कि जब हम सोडियम वाष्प के साथ NaCl के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो इसके सरफेस पर जाकर के जो Na यानी सोडियम मेटल है, सोडियम धातु है, वो जाकर के इसके सरफेस पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो हमने एक सोडियम मेटल यहाँ पर बनाया तो जो इसके सरफेस पर जाकर इकट्ठा हो गया। अब होगा क्या, अब इस सोडियम मेटल से रिएक्शन करने के लिए अब क्लोराइड आयन ये यहाँ से अपनी जगह छोड़ करके सरफेस पर आएगा Cl माइनस और Na के साथ मिल करके ये बना लेगा NaCl। लेकिन NaCl बनाने के लिए इस Na को भी आयनिक फॉर्म में आना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, Na+ के फॉर्म में आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज़ करेगा। जब अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यानी Cl माइनस जो है अंदर से आगे कहाँ पे, सरफेस से बाहर आ गया। Na के साथ मिलकर इसको बनाना है NaCl, तो इसको आयनिक फॉर्म में आना पड़ेगा। Na को आयनिक फॉर्म में आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा और वो जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो Cl द्वारा खाली किए गए इस रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन जो है आ जाएगा।
तो हम बात यही कर रहे थे अभी तक कि जब कोई ऋणायन की रिक्ति हो जाए और उस रिक्ति में क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन समावेशित हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन के समावेशित होने पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो इसकी है, विद्युत उदासीनता जो है वो मेंटेन भी हो गई। तो इस प्रकार से जो रेशियो है वो उस रेशियो में Na और Cl आयन के रेशियो में डिस्टर्बेंस आ गई, तो कहेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक हो गया अब हमारा NaCl। और इलेक्ट्रॉन जब इस Cl माइनस की जगह को ऑक्युपाई कर लिया, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, F सेंटर है, और इसी की वजह से क्या होगा, NaCl के क्रिस्टल का रंग पीला हो जाएगा। अब इसका जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, वाइट से क्या हो गया, पीला हो गया, येलो हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है कि सोडियम क्लोराइड को सोडियम वाष्प के साथ गर्म करने पर NaCl का रंग पीला हो जाता है, या नॉन स्टोइकोमेट्रिक NaCl क्रिस्टल पीले रंग का होता है। तो क्यों होता है, इसका रीज़न हम इतनी बात बता देंगे। बात समझ गई? तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं कि जब NaCl को सोडियम वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम धातु के जो परमाणु हैं क्रिस्टल की सतह पर जमा हो जाते हैं। क्लोराइड आयन अंदर से क्या होगा, सतह की ओर विसरित होकर के डिफ्यूज होकर के बाहर आ जाएगा, और सोडियम परमाणु से संयोग करके क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा। लेकिन इस क्रिया में सोडियम परमाणु क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम आयन पहले बनाता है, तब जाकर के इसका कॉम्बिनेशन Cl माइनस के साथ हो पाता है। और जो त्यागता है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्रिस्टल के अंदर की ओर डिफ्यूज होकर के क्लोराइड आयन की जगह पर चला जाएगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्युपाई कर लिया ऋणायन वाली रिक्ति को, तो इसको क्या बोलेंगे, F सेंटर बोलेंगे, और इसी की वजह से कलर आता है। और जो NaCl के केस में कलर आता है वो कौन सा कलर आता है, पीला रंग आता है। बात स्पष्ट हो गई? अब इसके बाद धातु अधिक दोष का जो सेकेंड रीज़न है कि क्या कैसे धातु अधिक हो सकता है, अंतराकाशीय धनायनों के कारण धातु अधिक दोष हो सकता है। कि जैसे सपोज दैट अगर कोई हम परफेक्ट एक क्रिस्टल सपोज करते हैं A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, सपोज दैट हमने मान लिया कि ये एक हमारा आयनिक क्रिस्टल है। अब इस आयनिक क्रिस्टल में जो हमारे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में ये जो खाली जगह जो दिखता है, इसी को बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। और इस स्थान में अगर कहीं से क्या हो जाए, एक अतिरिक्त धनायन आ जाए, तो क्या हो गया, रेशियो बदल गया, नॉन स्टोइकोमेट्री आ गई। यानी कि जो फार्मूले के हिसाब से जो रेशियो A और B का होना चाहिए था, अब इसके अंतराकाशीय स्थान में अगर एक अतिरिक्त धनायन उपस्थित हो जाए कहीं से, तो क्या हो जाएगा, A और B का रेशियो गड़बड़ हो गया, तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष भी हो गया अब ये। और इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होने के लिए एक ऋणावेश की आवश्यकता है। तो इन्हीं अगल बगल के अंतराकाशीय स्थानों में से किसी एक अंतराकाशीय स्थान में इलेक्ट्रॉन भी कहीं से एक ट्रैप हो जाए, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो जाती है। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो दोष है क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थल में किसी अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है, तथा क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल के किसी अन्य अंतराकाशीय स्थान में स्थान प्राप्त कर लेता है। तो कहीं पर भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, या ये जो धनायन है हमारा, ये हम किसी भी अंतराकाशीय स्थान में यहाँ पर दिखा सकते हैं। और देखा गया कि प्रायः यह जो दोष है वो प्रायः उन क्रिस्टलों में ज़्यादा संभावित होता है जिनमें फ्रैंकेल डिफेक्ट पाया जाता है। तो इसका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो जिंक ऑक्साइड है। अक्सर हमारे एग्ज़ाम में जो प्रश्न आता है रीजनिंग क्वेश्चन के फॉर्म में, 1 नंबर का यह प्रश्न आता है कि ZnO को यानी जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर यह पीला हो जाता है ना। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है कि जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर यह पीला हो जाता है, क्यों। वैसे इन जनरल जो कलर है जिंक ऑक्साइड का, इसके नॉर्मल कंडीशन में, परफेक्ट कंडीशन में वो होता है वाइट कलर का। लेकिन जो गर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें नॉन स्टोइकोमेट्री आ गई। तो होता क्या है कि जिंक ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो ये जिंक डाई प्लस और
हाफ O2 में टूट जाता है +2 इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है वह वायुमंडल में चला जाता है और यह जो जिंक ऑक्साइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है ये इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे अंतरकाशीय स्थानों में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो वह जो है अपघटित होकर के जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन में टूट गया और ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग अंतरकाशीय स्थानों में चले जाते हैं और जो ऑक्सीजन है वो वायुमंडल में चला जाता है। तो इस तरह से जो जिंक डाइप्लस आयन है वो अंतरकाशीय स्थल में चला गया और इलेक्ट्रॉन किसी अन्य निकटवर्ती अंतरकाशीय स्थान में चले गए। तो इससे क्या हो गया, एक नॉन स्टोइकोमेट्री डेवलप हो गई, एक डिफेक्ट डेवलप हो गई जिसकी वजह से जिंक ऑक्साइड का जो कलर है वो पीला हो गया। तो ये दो रीज़न हमने देखे जिसकी वजह से धातु आधिक दोष होता है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे धातु न्यूनता दोष। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हो गया अब धातु न्यूनता दोष। और धातु न्यूनता का मतलब कि A+ और B- का जो रेशियो है जब डिस्टर्ब हो तो ऐसा डिस्टर्ब हो कि धातु न्यूनता हो जाए, यानी कि धातु धनायन के फॉर्म में होते हैं और अधातु ऋणायन के फॉर्म में होते हैं। धातु न्यूनता, धातु की कमी होनी है यानी कि B- अधिक हो जाए। तो अब दो तरीके हो सकते हैं कि परफेक्ट क्रिस्टल में से क्या किया जाए, A+ को निकाल दें या B को अंतरकाशीय स्थान में डाल दें, ये तो हो सकता है। तो इस तरह से दो कंडीशन यहाँ भी अराइज होती है उसी तरह से। जैसे पहला कंडीशन होगा कि धनायन रिक्तियों के कारण, यानी कि अगर हम एक धनायन निकाल दें, धनायन रिक्तियों के कारण धातु न्यूनता दोष, धनायन रिक्तियों के कारण धातु न्यूनता दोष। अब जैसे मान लीजिए हमने एक परफेक्ट क्रिस्टल बना लिया A+, B-, A+, B- और B-, B-, A+, B-, A+, B-, A+, A+, ये हमारा एक क्रिस्टल का पैटर्न हो गया, आयनिक क्रिस्टल का पैटर्न। अब इस पैटर्न में हमने क्या किया, एक धनायन की रिक्ति कर देनी है, यानी कि एक धनायन यहाँ से निकल गया। तो इस प्रकार के दोष में एक धातु आयन, प्रायः वही धनायन ही होता है, अपने क्रिस्टल जालक में से क्या होता है, अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाता है और उसकी विद्युत उदासीनता को, अब यहाँ क्या हो गया, अब B का रेशियो A से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्रिस्टल जालक में क्या होगा, जो अब क्या है कि जैसे निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना भी हमें। तो निकटवर्ती स्थान में क्या हो, एक धातु आयन उच्च आवेश ग्रहण कर ले। अगर जैसे A पर ये डाई पॉजिटिव हो जाए, कहीं पे A यहाँ से चूँकि निकला है तो एक धनायन की कमी हो गई, धनावेश की कमी हो गई। A पर डाई पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाए, A पर अगर डाई पॉजिटिव चार्ज आ जाए, 2+ चार्ज आ जाए, तो अब क्या हो जाएगा, धनावेश और ऋणावेश की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई और क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो गई। तो यानी कि ये जो हमारा धातु है ऐसा होना चाहिए जो अलग अलग संयोजकताएं प्रदर्शित करने वाला हो। तो देखा गया है कि प्रायः यह कंडीशन संक्रमण धातुओं के केस में पाई जाती है। जो हमारे संक्रमण धातु होते हैं ये परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। तो परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, जैसे Fe है तो ये Fe डाई+ में और Fe ट्राई+ में पाया जाता है। अब अगर मान लीजिए कि Fe डाई+ का कोई क्रिस्टल है, सपोज दैट FeO अगर है, फेरस ऑक्साइड, अगर फेरस ऑक्साइड में Fe डाई+ हैं सारे धनायन और ऋणायन क्या है, O डाई- है, तो अगर Fe डाई+ है और एक Fe डाई+ हमने क्या किया, यहाँ से निकाल दिया, तो उसके चार्ज को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे कि यानी कि जो उसका निकटवर्ती धनायन हो Fe डाई+ न हो, क्या हो जाए, Fe ट्राई+ हो जाए, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की जा सकती है। जैसे मान लें अगर यहाँ पर एक Fe डाई+ रहा हो
और एक Fe निकल गया तो 2 पॉजिटिव चार्ज में कमी आ गई। तो निकटवर्ती एक Fe हो जाए और एक और कहीं Fe हो जाए तो 2 धन आवेश की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ सकती है इस तरह से। तो इस प्रकार का दोष जो है प्रायः देखा गया है कि संक्रमण धातुओं के यौगिकों में ही उत्पन्न होता है, क्योंकि ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और इसी गुण के कारण धनायन रिक्तियों के कारण धातु न्यूनता दोष देखने को मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल एक हमने देखा है कि FeO एक एग्जाम्पल हो गया, FeS फिर है ना, और NiO, ये एग्जाम्पल्स जो है ऑलमोस्ट ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फिर एक और जो दूसरा रीज़न हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या तो धनायन निकाल दिया जाए तब ऋणायन बढ़ जाएगा, या क्या किया जाए, ऋणायन को किसी अंतराकाशीय स्थान में डाल दिया जाए, बी पार्ट, यानी कि हमारा जो होगा अंतराकाशी ऋणायनों के कारण धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष किसकी वजह से, अंतराकाशीय स्थान में क्या हो जाए, ऋणायन चले जाएं। यानी कि अगर हमारा ये परफेक्ट क्रिस्टल है, जैसे अगर कोई A+, B-, A+, B-, A+, B-, A+, B-, अगर ये ऐसे, अगर हमारा मान लीजिए परफेक्ट क्रिस्टल एक है, ये हमने एक ऑर्डर बना दिया, अब इसमें क्या हो, अंतराकाशीय स्थान में कहीं से B- डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, B- डालते ही यहाँ पर ऋणायनों की संख्या धनायनों की संख्या से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो कहेंगे धातु न्यूनता दोष आ गया। लेकिन चूँकि हम देखते हैं कि प्रायः जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें धनायन की साइज़ छोटी होती है, तो इस अंतराकाशीय स्थान में धनायन आ सकता है और ऋणायन की साइज़ अपेक्षाकृत तो बड़ी होती है, तो इस अंतराकाशीय स्थान में प्रायः ऋणायन नहीं आ पाता है। तो यह मतलब यह अब तक ज्ञात नहीं है, अब तक ज्ञात नहीं है, कोई उदाहरण अब तक कोई ऐसा नहीं है जिसमें अंतराकाशीय स्थान में ऋणायन जाता हो। तो यह केवल सैद्धांतिक है, यह केवल सैद्धांतिक है, यह केवल एक विचार है, ऐसा सोचा गया है, कल्पना की जाती है कि धातु न्यूनता का एक तरीका क्या हो कि धनायन की रिक्ति हो जाए तो धातु न्यूनता दोष आ सकता है, जो कि प्रायः देखा भी जाता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मिलते भी हैं। लेकिन दूसरा जो तरीका धातु न्यूनता का कि अंतराकाशीय स्थान में ऋणायन चले जाएं, तो ऐसा प्रायः देखा नहीं गया अभी तक ज्ञात नहीं, केवल सैद्धांतिक रूप से है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये हमारा जो क्रिस्टल डिफेक्ट है, क्रिस्टल दोष है, ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और हमारे बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से पूछे जाएंगे, और रीजनिंग क्वेश्चन क्या आना है ये हमने बता ही दिया है। हर जगह हमें ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ज़रूर मेंटेन होनी चाहिए क्रिस्टल्स में, और इसको आप तैयार कर लेंगे, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड रिटन कंटेंट भी मैं आपको इसमें दे रहा हूँ, इसको आप अपने नोट्स में उतार लेंगे और उसको यहाँ आपने जो चीज़ें समझी हैं हूबहू वो चीज़ें उसी तरह से वहाँ पर लिखवाई भी जा रही हैं आपको, तो समझने के बाद उसको लिख करके फिर उसको याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के बाद उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए।